फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज हम निकल चुके हैं अपने काम से, तो आपको दिखाते हैं आगे जाके। तो मैंने इस चेक करा लिया, मैं जा रही हूँ ओपीडी में और हम आ रही लेट क्योंकि दीदी उधर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं शिफ्ट होना है क्योंकि। तो फटाफट करते हैं। सामान स्टार्ट हो गया, अंदर रख दिया तो मैं सीधा यहीं आ गई हूँ क्योंकि सामान एक बारी का चढ़ चुका है। तो वो आ रहे हैं अंदर। तो बेड लेके आने लगे, आ गया है। बाकी जीजू इधर लेटे हैं तो सामान आने लग गया। तो बेड इस रूम में लगवाएंगे। लाइट कहाँ से जलती है, पता नहीं कहाँ से जलती है। कल तो जल गई थी, अभी के लिए तो अंधेरा ही है अभी थोड़ा। चलो वेट करते हैं। इधर अभी हमने पहले बेड के का जो पिछला हिस्सा वो आएगा। तो अभी मैं इस घर में आ गई। तो देखो आधा से ज़्यादा सामान जा चुका है, बस कुछ सामान रह गया। बस दीदी और कुछ हैं इधर, इसलिए मैं इधर आ गई क्योंकि उधर भाई है आ गया है और जीजू भी है उधर। तो बाबा की अभी रसोई का कुछ सामान रह गया, थोड़ा बहुत फ्रिज वगैरह भी रह गया। फ्रिज बंद कर रखा दीदी? ठीक है। ये दीवान भी है अभी तो इधर, अभी एक ही चक्कर हुआ है ना अभी। हाँ चलो ठीक है। टीवी भी पड़ा अभी यहीं रखा है बॉक्स में। बाकी कुछ सामान ये रहा, अलमारी वगैरह भी है, ये भी है। छोटा मोटा सामान अभी रह गया क्योंकि मेन हम देख के भेज रहे। पहले हमने कपड़े और दीवान भेज दिए, तो अभी भाई को बोल तो दिया कि जो गठड़ियाँ वगैरह उसमें रख देगा और उसके ऊपर गद्दा बिछा देगा क्योंकि हमने फिर क्योंकि वो जगह खाली चाहिए फिर तभी तो हम दूसरा सामान रख पाएंगे ना। तो बाकी देखते हैं। अभी मैं इधर आ गई क्योंकि दीदी कर लेते, तो अभी फटाफट करते हैं। तो ये सामान जरा नीचे फ्रेंड्स सारा खाली हो चुका है, ज़्यादातर सामान जा चुका है इधर से, तो सारा खाली हो गया। बस एक ही लाइट है ये बल्ब। बाकी यहाँ पे फ्रिज रह गया है, यहाँ पे देखो ये बस गैस का रह गया। यहाँ देखो सारा खाली हुआ, फ्रिज रह गया। और बाकी इधर ये कुछ कांच का सामान है, बल्ब वगैरह है। और इसको तो लेके नहीं जाना, ये टूट गया था तो इसको लेके जाना। एक ये पेटी है, ये टीवी है, ये अभी लास्ट में लेके जाएंगे। तो बाकी ये कुछ सामान यहाँ रह गया है, ये रह गया है, एक ये अलमारी रह गई है। तो अभी देखते हैं। ये भी बस लास्ट मेरे को लग रहा है ये अगले चक्कर में जाके फिर एक चक्कर शायद लगेगा कि नहीं पता नहीं है। ये भी टीवी भी है, पुराना टीवी है। ये दीदी के शादी का टीवी है, तो ये ऐसे ढका रखा है। ख़राब तो हो रखा है लेकिन दीदी जीजू कह रहे नहीं बेचना नहीं है इसे। तो देखो ज़्यादातर सामान चला गया है। बस अभी ये है कि ये घड़ी भी है। ये जी को हमने ना जब शादी के बाद जीजू का बर्थडे था, शादी के बाद पहला बर्थडे, तब हमने जीजू को ये गिफ्ट की थी ये घड़ी। तो और बाकी ये सामान इतना रह गया। बाकी दीदी गए साथ में क्योंकि वहाँ पे रसोई में दीदी कह रहे मैं साफ़ कर दूँगी जब तक, क्योंकि फिर अगले चक्कर में मतलब चूल्हा वगैरह भी जाएगा। तो इस करके दीदी बांध के चले गए। दीदी जब तक सामान चढ़ाएंगे वो सब, तब तक दीदी फटाफट रसोई साफ़ कर देंगे और फिर उसके बाद दीदी उन्हीं के साथ वापस आ जाएंगे क्योंकि सारा सामान है। फिर वो अपने हिसाब से जैसे भी रखवाना होगा वैसे रखवाएंगे, अलमारी वगैरह, सूटकेस जो भी है। तो बाकी देखते हैं, आते हैं बस थोड़ी देर में, देखते हैं कितनी देर में आते हैं। अभी देखो 12:30 हो रहे ना, ये टाइम देखो 12:30 है, 5 मिनट ही रह गए, 10 मिनट 4 पे सुई है, 4-5 ये भी कब तक आ जाते हैं। अब दीदी और को दूसरे घर में जाना है, वहाँ कितना अजीब लगेगा दीदी को क्योंकि दीदी को 1 साल हो गया था यहाँ पे। असल में दीदी और ने अपना जो घर बेचा था, फिर उसके बाद दीदी और किराए पे आ गए थे कि जीजू कह रहे थे क्योंकि जीजू सरकारी नौकरी करते हैं। तो जीजू जॉब करते हैं जहाँ से, वहाँ से उनको सरकारी जो मकान मिलना है तो उसके मिल तो गया था, लेकिन वो दीदी और को जहाँ पे था वो अच्छा नहीं मिला, मतलब छोटे लग रहे थे उनको कमरे। मतलब तो जीजू ने अभी फिर से दोबारा से भरा हुआ है। तो अभी देखते हैं वो कब तक मिल जाएगा जीजू को। फिर उसके बाद वो जहाँ अभी हम शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके बाद हम फिर वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। मेन कारण रीज़न ये है जीजू को मिल चुका है, बस ये है कि थोड़ा बहुत काम होना था लेकिन एडजस्ट कर लेते। लेकिन मेन बात है खुशू के स्कूल की, क्योंकि जो खुशू का स्कूल है फिर वहाँ से दूर पड़ जाएगा क्योंकि खुशू लगता है बड़ा है लेकिन उसको अभी छोटा, और ऊपर से वो आना जाना बाहर उसका इतना है नहीं, और वो खुद क्योंकि करता नहीं है आना जाना, और ना दीदी और जीजू उसको जाने देते हैं।
तो ये रीज़न मेन है उसको, इस मेन रीज़न है ये घर को इतनी पास लेने का, क्योंकि स्कूल का देखना है उसके। तो फिलहाल देखते हैं, बाकी कुछ महीने बाद फिर से शायद घर चेंज कर देंगे। क्या कह रहे, पेपर जब तक पेपर नहीं हो जाते, मार्च में पेपर हो जाएंगे, फिर उसके बाद दीदी और जी और फिर अपने घर में चले जाएंगे। बाबू क्या करें, करना ही पड़ता है बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो। सबसे मेन खाना कहाँ पे है, खाना गई है अपने कॉलेज, क्योंकि जो उसकी कॉलेज के ना इस टाइम मतलब एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा काम मिला हुआ है, तो इस करके वो छुट्टी नहीं कर पा रही थी। तो इस करके मैं और मेरा भाई आया हुआ है, तो भाई गया हुआ है जीजू के साथ ही, वहीं पे दीदी के साथ ही। तो अभी मैं यहाँ पे अभी अकेली हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ना तो रुकना ही चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। अभी दीदी आ जाएंगे तो फिर दीदी के साथ सारा सामान चढ़ा देंगे। अगर उसके बाद हमें लगता है कि ज़रूरत है तो कर लेंगे, नहीं तो रुकने की, नहीं तो फिर अगले राउंड में मैं दीदी इकट्ठे निकल जाएंगे उन्हीं के साथ। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि सारा सामान जाएगा अगली बारी में भी, उसके अगली बारी में भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। तो देखेंगे जैसे भी होगा, कि 2 चक्कर और लगेंगे कि 1 चक्कर में हो जाएगा। चलो अब आपसे मिलते हैं तब जब वो आ जाएंगे। और वैसे भी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं सोच रही हूँ नीचे से जाके कुछ, ओ मेरा चिप्स पड़ा है, मैंने रात को चिप्स जो मैंने दिखाया था कि हम चिप्स पड़ा, रात को मैंने तो नहीं खाया था क्योंकि मैंने खाना खा लिया था। तो उसके बाद मेरे को दिल नहीं कर रहा था खाने का, तो मैं अब दीदी से पूछती हूँ कहाँ रखा है, पता ही नहीं मुझे। दीदी अलमारी में ना रख गए हो मेरे बैग को, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, और उसमें वो भी है क्या कहते पर्स भी है मेरा, तो इस करके शायद दीदी ने सोचा होगा कि उसमें रख देती हूँ कि कई बार इधर उधर हो जाता है। तो पूछती हूँ दीदी से, चल मेरे बैग में ना रख दिया, फिर तो नहीं तो मैं दुकान से जाके लेके आऊँगी। नहीं यार, ताला तो लगा नहीं सकते यहाँ पे, है तो है बाहर ताला पड़ा, लेकिन पता नहीं क्या हिसाब है, देखते हैं। एक दिक्कत हो गई है, मुझे लग रही है भूख, और मैं कॉल नहीं कर पा रही दीदी को, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है, ये जिस फ़ोन से मैं चला रही हूँ, ये फ़ोन है वाईफाई से कनेक्ट दूसरे फ़ोन से, तो वो फ़ोन पड़ा है अलमारी के अंदर, और अलमारी की चाबी है दीदी के पास, और मेरा बैग भी उसी में है, पर्स भी उसी में है, मेरे पे 1 रुपया भी बाहर नहीं है मेरे हाथ में जी मैं कुछ ले लूँ। और मेरे फ़ोन से अगर मैं पेमेंट करती हुई तो उसके लिए मुझे नेट चाहिए, और नेट चाहिए मेरे को दूसरे फ़ोन से जुड़ा हुआ है ये वाईफाई से, तब ना ये नेटवर्क से ना मैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हूँ और ना ही मेरे पे कैश है। तो अब दिक्कत हो गया, मेरे को ऐसे ही बैठना पड़ेगा जब तक दीदी नहीं आ जाते। भूख तो लग रही है, क्योंकि सुबह मैं सिर्फ 4 भी नहीं, सिर्फ 2 पता नहीं 3 ब्रेड खा के निकल गई थी दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे को आँखों की, क्योंकि हाँ बात नहीं कर पाई मैं सुबह सुबह, बहुत जल्दी उठी मैं, उठी और एकदम से फटाफट मैं निकल गई, क्योंकि एक तो टेंशन दिमाग में हो रखी थी कि फटाफट सामान भी आने वाले हैं 10 बजे, और फिर मुझे जाना भी था, और फिर मुझे टाइम से वापस भी आना था। मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, वह फटाफट 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 सारा काम किया। मैंने आंखें दिखाने जा रहा था कि मेरे आंखों में दर्द हो रहा था, और मेरे को चश्मा चेक करवाना था, क्योंकि मेरे चश्मे आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। मेरे को चश्मे का अपना चेक करवाना था कि मेरा जो नंबर है वो ठीक है कि नहीं है, क्योंकि मेरे को चश्मा चेंज करवाना है। बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद नंबर बढ़ गया है, घट गया है, जो भी है। तो मैं स्पेशल इसलिए गई थी फटाफट चेक कराने। और मेरे को एक ना यहाँ पे हाथ पे, ये अगर आपको दिख रही होगी, ये देखो, ये दिख रहा है आपको पास से, ये ना थोड़ी सी ना कुछ हो रही है दिक्कत ना, स्किन प्रॉब्लम, पता नहीं कैसे हो रही है, तो ज़रा सी हुई है बिल्कुल। तो मैंने कहा ये बड़े ना, इसलिए मैं पहले ही दिखाने के लिए चली गई पीजीआई में डॉक्टर के वहाँ पे। तो फिर मैं फटाफट करा, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मैंने ना कुछ शूट किया, बस भागा 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 भागा। फिर सीधा मैं वहीं से सीधा मैं गई कहाँ पे, जहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है सामान की, तो उस घर में गई मैं। तो बस इतनी बात है बस। अब और मेरे कैपेसिटी नहीं है बोलने की, अब मेरे घर पे कुछ नहीं है यहाँ पे, अभी सब दीदी ने बंद कर दिया है। अब गैस भी खुला नहीं है, गैस को भी बंद कर दिया, और सिलेंडर दोनों चले गए, नहीं तो मैं चाय बना देती, दूध तो पड़ा था, लेकिन बर्तन भी चले गए, किसमें बना। चलो कोई नहीं, अब दीदी के आने की वेट ही करेंगे, और कुछ हमारे पे क्या कहते हैं उसे, और कोई चारा नहीं है हमारे पास, यही बोल सकती हूँ, चारा ऑप्शन नहीं है, फिर कुछ ऐसे बोल सकते। चलो मेरे को अच्छा है, खाली खाली यार कितना अजीब लगता है ना। जब हम आए थे ना, शिफ्ट किया था दीदी ने यहाँ पे, तो सबसे पहले खनक और मैं ही आए थे सामान, क्योंकि जब सामान आ रहा था तो हमने फटाफट करके सामान एडजस्ट किया था।
तो अभी अब दीदी वहाँ कल्ले है। अब वहाँ पे खनक भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि एक जन को यहाँ रुकना पड़ेगा तो दो बाकियों को वहाँ, क्योंकि जीजू और तो ज़्यादा कोई जीजू भाई और वगैरह कुछ तो कोई काम ज़्यादा करते नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा काम उन्हें समझ भी नहीं आएगा कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। तो इसी कारण सिर्फ दीदी और मेरे को पता, तो एक को मेरे को यहाँ रुकना पड़ रहा है क्योंकि सामान कैसे उठवाना है, कांच का सामान है, कैसे सामान है, तो मैनेज हमें ही करना पड़ रहा है। तो बस अब ये एक को उधर जाना पड़ेगा, एक को इधर जाना पड़ेगा, ये कारण है। चलो बस अब वेट करते हैं, भूख लग रही है बहुत, मेरे से बोला नहीं जाता, देखो मुँह सूख रहा है, तो पानी पी लेती हूँ। मेरे को कुछ ऐसा ही ब्रेड मिली है इसमें रखी हुई, 2 ब्रेड है, लेकिन साथ में कुछ खाने को नहीं है। इस सॉस के पैकेट बड़े, सोच रही ये लगा के 1-2 ब्रेड खा देती हूँ। भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है मुझे इस टाइम। ये सब्जी दीदी ने ऐसे कुछ पैक कर लिया लिफाफे में, क्योंकि टिफ़िन वगैरह सारा दीदी ने पैक कर दिए थे। तो देखते हैं, ये तो नहीं मैं खाऊंगी, सिर्फ यही खाती हूँ, देखती हूँ कैसा टेस्ट आता है। तो अभी देखो मैंने कुछ ऐसे सॉस लगा तो लिया, लेकिन मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसे कभी कुछ खाया नहीं है, ट्राई मारते पहली बार। भूख लग रही तो कुछ भी चलेगा। इसको फोल्ड कर लेते हैं ऐसे, अच्छा टेस्ट तो अच्छा है, बाकी पता नहीं आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा। मुझे खाते देख ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैम के साथ खा रही हूँ मैं ब्रेड। मज़ा आ रहा है, 1-2 ब्रेड और खा लूँगी मैं ऐसे। और जो सुबह मैंने ब्रेड खाई थी मेरे घर से, मैं 7 बजे यहाँ से निकल गई थी, तो कहने मतलब मैं 6:30 पौने 7 के करीब खाया होगा 2 या 3 ब्रेड है। जिसके बाद मैंने इतना भागम दौड़ी इधर उधर इधर उधर। आपको पता है जब अगर हम डॉक्टर के पास चेक कराने जाते हैं और खासकर पीजीआई में जाते हैं, क्योंकि पीजीआई में बहुत ज़्यादा रश होता है। मैंने शूट भी नहीं किया इतना कुछ, क्योंकि इतना रश था कि टाइम ही नहीं था। और डॉक्टर भी लेट आए, 9-10 तक आए। 9 बजे का टाइम होता है, 9-10 तक आए डॉक्टर भी। आज जितना जल्दी था ना मेरे को आने का, उतना हर जगह लेट हो रहा था, हर जगह लेट हो रहा था। चलो कोई नहीं, जो भी है बस अपना एंजॉय करते हैं हम ये ब्रेड। टाइम हो चुका है 1 बजने में 5 मिनट रह गए, 12:50 हो गए, 12:55 सॉरी 12:55 हो गया देख लो, और अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आया वो। तो सामान मतलब उतारने चढ़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कहने वाली बात होती है कि सामान लेके जाना और उतारना, बस ऐसा कुछ नहीं है। तो यही कारण था हमारा मेन कल मना करने का, क्योंकि ना कल हमने जो टाइम देखा जीजू ने एक पता नहीं 2 बजे का दे रखा था। तो फिर इन्होंने कहीं और सामान वगैरह लोडिंग का अपना वो चेक लिया होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो भी बोलते होंगे ये, कि फिर वो उधर चले गए। वो करते 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 इन्होंने आते आते बजा दिए 4 के 4:30 हो गए थे। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, तो इस कारण से फिर जीजू ने मना कर दिया। क्योंकि एक तो खाना को उन्हें सुबह कॉलेज जाना था, क्योंकि वो मिस भी नहीं कर पा रही, क्योंकि तो उसके प्रैक्टिकल का इस टाइम बहुत ज़्यादा वो बर्डन मतलब माइंड में प्रेशर चल रहा है, क्योंकि मैं उसको प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम आने वाले हैं, मतलब कर होने वाले शुरू। तो उसके लिए उसके प्रैक्टिकल की तैयारी भी करनी है, उन्हें बनानी भी है, सजाना भी है, बहुत सी चीज़ें होती है। ऊपर से पेपर के लिए भी टीचर्स तो काम देती रहती है, बच्चों को करना भी तो पड़ता है। तो वो अब फिर इस करके वो छुट्टी भी नहीं कर सकती थी। और बाकी वो पहले परसों पूरी पैकिंग करके रात को 2 बजे सोई थी, तो फिर सुबह उठ के कॉलेज भी चली गई थी। फिर कॉलेज से थक के आई, फिर आके उसने अपना पूरा काम, जैसे कल आपको दिखाया ब्लॉग में मैंने, आके फिर उसको लगी रही अपने काम में, प्रैक्टिकल सजा रही थी, बना रही थी, मतलब जैसे भी। तो मतलब ये कि बच्चा तो थक जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस करके फिर जीजू ने कल मना कर दिया कि अगर कल वो आते 4:30-5 बजे भी आते, करते करते अंधेरा हो जाता है आजकल 5:30-6 बजे। तो इसी कारण फिर जीजू ने मना कर दिया कि अगर हम इस टाइम चेंज करेंगे, एक तरफ से दूसरी जगह पर सामान लेके जाएंगे, वहाँ पे करते करते हमारे वो रात को 1-2 बजे जाते, क्योंकि देखो वो तो उतार के चले जाते हैं, लेकिन जो बंदा वहाँ रहेगा वो सामान रुकेगा, रात को सोना भी होता है, खाना भी होता है, तो सब कुछ मैनेज करना होता है। तो इस करके एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो भी हमें फिर रात को 1-2 बजे तक लगा रहना पड़ता, फिर खनक को भी देखना पड़ता, फिर कॉलेज मिस हो जाता, तो वो उसके लिए भी नुकसान वाला काम है। तो इस करके फिर दीदी ने कहा कि नहीं आज रहने दो, तुम कल आना, कल सुबह 10 बजे पहुँच जाना। हमने क्योंकि पैकिंग आपको दिखाई थी सारी, हमने उस कर रखी थी, तो इसलिए ज़्यादा हमारे पे हमको टाइम नहीं लगना था। तो बस यही है, फिर इसलिए सुबह मेरे को जाना था
अपने पीजीआई के लिए चेकअप कराने के लिए आँखों का और ये स्किन का दिखाने को। तो इस करके मैंने भी जाना था कल, लेकिन भाई ने कहा कि चल तू शिफ्ट करवा देना, पहले एक शिफ्ट वाला काम हो जाएगा, फिर उसके बाद सुबह चली जाएगी। लेकिन फिर वो एट टाइम करते टाइम बढ़ाते वो 4, साढ़े 4, 5 बज रहे थे। तो फिर जीजू ने वो कर दिया कि नहीं कल आ जाओ। तो इस करके फिर अब मेरा काम भी बीच में टंग गया, क्योंकि आपको पता है फिर वहाँ से चंडीगढ़ आना भी बहुत दूर पड़ जाता है और भाई के पास भी टाइम नहीं होता है, एक्टिवा देता नहीं है। इस करके फिर वो कह रहा था कि आज ही कर लियो, तो इसलिए फिर मैं जा आई थी सुबह ही। मैं इसलिए बहुत जल्दी कर, लेकिन हम जो टाइम वहाँ डॉक्टर के वहाँ पे तो लगना है वो तो लगना ही है, वो उसको हम कुछ नहीं कह सकते। बस फिर क्या है, चेक करा के फिर मैं सीधा वहीं गई। अभी भी वो कम से कम मेरे से 10-15 मिनट लगेंगे। तभी मैंने दीदी को बोला, मैं कहा आप दीदी जाओगे, जब तक वो सामान उतारेंगे आप रसोई साफ़ करके आ जाओ। क्योंकि देख कल हम ना गए थे, वो शूट किया था मैंने, जब दिखाया था आपको झाड़ू मार रहे थे, तो हमारे पे ये था कि वो उन्होंने 3 बजे आ जाना है। हमारे को ये था कि 3 बजे आ जाएंगे और हम यहाँ से 2 बजे निकले थे घर से। फटाफट हमने सोचा था कि झाड़ू पोछा करके सही से अच्छे से साफ़ करके आ जाएंगे। तो जीजू गुस्सा करने लगे, वो कह रहे कि नहीं वो आने वाले हैं, जल्दी आओ, तुम क्यों जा रहे हो, अभी क्यों जा रहे हो। तो इस करके हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस झाड़ू मारा बस, और रसोई अच्छे से वॉश नहीं की थी हमने। तो इसलिए दीदी को भेजा है इस टाइम कि आप जब तक वो सामान उतारेंगे आप वॉश कर दो, क्योंकि जो सामान फिर रखेंगे तो फिर साफ़ जगह पे तो होना चाहिए। वैसे तो साफ़ है, लेकिन फिर भी एक अपनी वो होती है ना कि नहीं यार साफ़ अच्छे से साफ़ होना चाहिए, तो वो चीज़ है। तो वो दीदी वो करेंगे और साथ में वापस आएंगे। अब देखते कब तक आते हैं। मेरा थोड़ा सा भूख का तो हो गया इलाज, 3 ब्रेड मैंने खा ली सॉस लगा के, मज़ा आ गया। लेकिन कुछ अलग ट्राई किया ना, अलग ट्राई करने में भी अपना ही मज़ा, सही बताऊँ तो वेट कर रही हूँ। और मैंने वेट कर रही हूँ कि मेरा नेट भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा, मैं वैसे बैठी मोबाइल चला रही हूँ और आप लोगों से बातें करने में लगी हुई हूँ। और कुछ करने का तो है नहीं है, पूरा घर खाली है, कुछ कोई भी नहीं है बात करने को। फ़ोन अलमारी में और मैं ऐसे खोलती हूँ, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। तो ये है कि दीदी आएंगे तो दीदी निकाल के देंगे मेरे को, भले कुछ भी ना हो। मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे बैग में रख दिया दीदी ने उस चक्कर में कि पर्स में 150, 200, 400 जो रुपये भी होते हैं, ATM कार्ड, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट वगैरह भी होते हैं, वो बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं। तो इस करके दीदी ने मेरा बैग भी उसी में रखा हुआ है। तो वो आएंगे तो वो ही खोल के देंगे मुझे, या फिर कुशु आएगा तो कुशु खोल के देगा। तो मैं वेट कर रही हूँ, बस कोई आएगा तो आपसे मिलाएंगे। ये टाइम कितना हो गया, दीदी तो आई नहीं साथ में। मैंने दीदी को स्पेशल बोला था साथ में आना, अब मुझे थोड़ी पता कैसे सामान चुकवाना है। अब दरवाज़ा खोलते क्या पता दीदी एक्टिवा पे आ रहे हो भाई के साथ। तो देखते हैं दीदी आएंगे कुशु आएंगे। कि घर वाला एक जना होना ज़रूरी चाहिए। मैं भी हूँ, लेकिन दीदी का घर है तो दीदी या कुशु तो होने चाहिए। तो अभी भैया वो तो आ रहे हैं पास, देखो क्या क्या चखते हैं अभी फ़िलहाल, जब तक दीदी और शायद भाई आ जाएंगे। चलो अभी देखते हैं। पीछे कर रहे हो गाड़ी को, ऐसे बैग लगा रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। तो कुछ ऐसे लगा दी बैग इन्होंने, देखो मशीन नीचे रखी हुई है। ये लो पार्टी खाली ग्लास थी, दीदी आपकी जो कल की आइसक्रीम पड़ी थी ना, वो मेरे नसीब की थी, मैंने खाई। हाँ पिघल रही थी। हाँ अरे आपने फ्रिज बंद नहीं कर रखा था तभी करके। हाँ तो अभी पार्टी नहीं। हाँ ना कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती मैं। बाकी ये सामान जो टूट फूट बचा ये रह गया, और बाकी गैस रह गया लास्ट, बस अब ये लास्ट रह गया। फ्रिज भी चला गया है। मंदिर दीदी कह रहे नवा ले लेंगे, है ना, नवा मंदिर छोटा सा अपना ऐसा सही ले लेना। बाकी अलमारी रह गई मेन, बाकी ये तो मेरा हेलमेट है, मैं लेके जाऊँ। घड़ी भी उतार ली है, बल्लब वगैरह भी उतार ली। तो ये नट ये रह गया है, इसको खोलने के लिए दीदी बोल रहे हैं। अरे पेज के सामने वाले से ले लो, आंटी से ले लो। इतने चाकू, चलो कोई नहीं। तो बाकी अब सारा हो गया। कैसा लग रहा है दीदी बताओ। अच्छा लग रहा है उधर जाके। अब बस अपना कुछ मिलने की बात है, टाइम पास करना है। चलो ठीक है कोई नहीं, चलो ओके। अब मिलेंगे आपको लास्ट करके, फिर
उसी गाड़ी में हम भी चल लेंगे, ठीक है? ओके। ये लास्ट अलमारी भी, ठीक है, बस हो गया खाली, सारा सामान जा चुका है, बस अब ये रह गया लास्ट ये 2 चीज़ें, बाकी खाली हो चुका है सारा। यहाँ भी खाली हो चुका है, ये तो लेके ही नहीं जाना, टूटा हुआ ये, इसका शीशा टूटा हुआ था, तो ये हुआ, ये भी खाली। ये दीदी कोई नहीं, पहले कर लो जैसे ठीक लगे। राम से राम। आंटी जी उन्होंने नीचे उतरना है, कोई नहीं, राम से राम से। इधर से देख रहे हैं अपने, तो अलमारी तो चली गई, अब ये दीदी यार भाई साहब। चलो बस अब सामान उठाते हैं, लास्ट ये रह गया है बस गैस, और उसके बाद अपन चलते हैं। अपना बैग उठा लिया है, ये देखो बैग निकाल लिया मैंने। दीदी बाहर है, बता रहे उन्हें कैसे करना है, क्योंकि हम इसी में जाएंगे बैठ के। हाँ, तो कैंपर अलमारी के ऊपर रख दो। कैंपर की बोतलें भेज रहे ध्यान से। पानी की बोतल 1-2 तो थी। टेम्पर है। चलो कोई नहीं। भैया टायर के पास ही है, निकाल लो। हम आ रहे हैं, छोड़ के मत चल जाना। देख रहे थे। तो चलो अब हम भी चलते हैं। छुट्टी 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 है। वो गए हुए हैं कहीं भाई सामान लेने इधर आ जा। तो अभी आ गए हैं दूसरे वाले घर में, और यहाँ सामान हमने सेट कर दिया है। गोशु अभी चादर वगैरह नहीं बिछाई, क्योंकि अभी सारा दीदी ने अभी बैग में पैक कर रखा है। तो अभी बाकी जितना सेट हो सकता था आपको दिखा देती हूँ एक बारी, क्योंकि मैं हाथ धो के बैठ के बस अब अभी खाना ऑर्डर किया हुआ है दीदी और ने, तो बस खाना लेके आने वाले हैं, तो बस वही खाएंगे कि नहीं कुछ। यस, बस खाना खाएंगे और फिर मैं भी घर को निकलना है, भाई भी मैं दोनों इकट्ठे जाएंगे। तो ये देखो फटाफट हमने सेट कर दिया दीदी ने, हमने फ्रिज वगैरह यहाँ लगा दिया, क्योंकि अभी तो टाइम लगने वाला है धीरे धीरे। ये सारे बर्तन वगैरह, ये सारा ये अलमारी यहाँ रख दी है यहाँ पे। बाकी अभी तो ये अनपैक होना है सारा सामान ना, अभी वो शायद ही करे अनपैक भी। और रीज़न जैसे आपको बताया था मैंने, खुशू के स्कूल के करके फिर चेंज करना है इन्होंने फिर से, तो इसलिए अभी तो ऐसे ही रख दिया। अभी चादर वगैरह बिछाएंगे, ये फटा हुआ है यहाँ से, तो बाकी कुछ ऐसा ही है। अभी ये भी लगवानी है, तो ये चलो बस। ये दीदी तो ऐसे ही घूम रहे, बस खाने का इंतजार हो रहा है। सबने हाथ पैर धो लिए, मुंह धो लिया, और खाना ये रख शीशा है। हाँ, के रेडी हैं खाना खाने के लिए फिलहाल। बस खाना आए और खाए हम, और अपना घर को निकले टाइम से। ये है क्या, कौन सा, लबाबदार पनीर, जो भी है पनीर लबाबदार जो भी है, वो फटाफट खा लेते। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज, तो ये दीदी और भी फटाफट खाना का इंतज़ार कर। भूख बहुत तेज़ लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बस फटाफट खा लेते हैं। ठीक है, घर की फर्स्ट चाय, दूसरे घर की न्यू घर की, पंखा चल रहा तेज। बस चाय पी के अब हम निकलते हैं अपने घर को। दीदी को क्या लग रही है गर्मी, इसलिए दीदी कह रहे हैं हमने चला रखे पंखे। और नन्नू भी आ गए, आते वो वॉशरूम में चले गए नहाने के लिए। फिर बाय, अब हम चलते हैं। बाय बाय बाय, चलें।
बस पहुंच गए घर पे हम, और टाइम मुझे नहीं पता, बस मेरे तो होगी हालत दिल्ली, मतलब बूढ़ी थक जाती है इतनी दूर से आके। तो बस है कि मैं आपको अपने फ़ोन लगाना है चार्जिंग पे, और फिर उसके बाद देखते हैं चाय पियेंगे कि या सीधा रोटी खाएंगे। तो आपको दिखाएंगे फिलहाल के लिए अपना मुँह हाथ धोते अच्छे से, और फ़ोन में लगा दी चार्जिंग, तो बैटरी है बिल्कुल कम। तो मेरा तो नहाना धोना हो गया, और अब बना लिया हमने चाय, ओनली मी, थोड़ी है, ज़्यादा नहीं बनाती मम्मी, है ना। तो अभी मैं तो चाय पीऊँगा और बिस्कुट खाऊंगा, ठंड लग रही, अभी चाय पीते हैं। ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा, बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी। अंदर चलते हैं, एकदम से कुछ गिरा था तो उसकी आवाज़ सुन के हम एकदम से बाहर आए, तो देखा तो हवा हो गई बहुत तेज। असल में यहाँ पे जो गमले रखे थे ना छोटे छोटे, वो गिर गए थे, तो भाई ने वहाँ रख दिए। चलो फिर अभी अंदर चलते हैं, और ठंड लग रही है बहुत। ये देखो कैसे हिल रहा है कैसे हिल रहा है। अभी तो यहाँ पे कम हवा आ रही है, बाहरली साइड बहुत ज़्यादा तेज हवा है, यहाँ पे नहीं है। बारिश हो जाए अगर हवा चली ना, बहुत डर लगता है मुझे यहाँ पे तो हवा से। तो पौधे देखो कैसे हिल रहा है, देखो देखो कैसे हिल रहा है। रात को इस टाइम हवा चल पड़ी है, सोचा नहीं था। आज अभी का ब्लॉग यहीं एंड कर देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।